राम 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 राम। कुसंगति के वच ब्रज, जो मन बंदर जाय। राम चरण सुख नाल है, खाज करम फल खाय। खाज करम फल खाय। महाराज फरमाते हैं, कुसंगति केवच ब्रज। केवच समझते हो? केवच किसको कहते? खुजली वाला वृक्ष, जिसको हाथ लगाने से सारे शरीर को खुजाना पड़ता है। कवच केवच। एक कुसंगति कवच के जैसी है, केवच के वृक्ष के जैसी है। महाराज कहते हैं, संगत करे सो साधकी रे, नितर रहियो ये। संगत करे तो साधकी रे, नितर रहियो ये। सागट सुमुख बोलता रे, क्रोध बंदे और देख भजो तो। राम भजी जो रे, हरि बिन आनत जी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आनत जी जो। कुसंगत मत करो। संगत करे तो साध की, साधु की संगत करो। संगत करना साध की बढ़त बढ़त बढ़ जाए। कुसंगत मत करो। महाराज कहते हैं, सत्संगत पलकी भली, करसी बहुगुण जोय। जुग जुग में सुखराम कहे, शेष गुणापन होय। संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधर्यो जुग माय। डूब्यो सोई सुख राम कहे, कुसंगत में जाय। कुसंगत में सर्वनाश होना तय है। अगर आपको डूबना है, आपका सर्वनाश करना है, तो कुसंगत में जाओ। और आपका उद्धार करना है, जन्म को सार्थक करना है, तो सत्संग में जाओ। बड़भागी सो जीव, शरण सदगुरु की आवे। काग पलट हंस होए, कीट सो भृंग कहावे। ये सब हम काग वृत्ति के थे, अब हम हंस वृत्ति के बन गए। किसके कारण? सुसंग के कारण, सत्संग के कारण। तो कुसंगति केवच ब्रज, और जो मन बंदर जाए। मन कैसा है? बंदर के जैसा है, उछलता बहुत है, एक जगह टिकता नहीं है। अब पहले ये मन बंदर के जैसा है, और उसमें उसको केवच के ब्रज का यानी कुसंग लगा। अब तो क्या देखना ही नहीं पड़ेगा। बादशाह अकबर और बीरबल दोनों पैदल जा रहे थे, और बादशाह अकबर थे मुसलमान और बीरबल थे हिंदू। अब आगे एक तुलसी का पौधा दिखा। अब तुलसी का पौधा देखने पर बीरबल ने झुक के प्रणाम किया। बादशाह ने उपासात्मक पूछा, बीरबल, यह अभी जो तुमने
प्रणाम किया, ये कौन है? तुम्हारा हिंदू धर्म ही अजब है, तुम कहीं भी पूछते हो, कहीं भी तुम श्रद्धा लगा देते हो। ये अभी जो तुमने प्रणाम किया झुक के, ये पौधा कौन है? तो कहने लगा ये मेरी माँ है। तुम्हारी माँ है? और बादशाह अकबर ने वो पौधे को उखाड़ दिया और फेंक दिया। लो, मैंने तुम्हारी माँ को उखाड़ के फेंक दिया। अब अंदर से तो बहुत दुख हुआ, मगर बादशाह के सामने तो कहने का साहस नहीं रखते थे। मगर बीरबल तो बीरबल ही थे। आगे जाके ये एक केवच का वृक्ष दिखा, ये खुजली वाला। ये तो बड़ी परीक्षा होगी। अब बीरबल को लगा यही मौका है। तुलसी में हिंदू धर्म श्रद्धा रखते हैं और तुलसी को पूजते हैं। अब जिसको पूजते हैं उसको बादशाह ने उखाड़ के फेंक दिया। चलो अब देखते हैं। तो केवच के वृक्ष के सामने बीरबल झुक गया, प्रणाम किया। बीरबल, अब तुम दोबारा फिर झुके, ये क्या है? ये मेरे पिता है। क्या कहा? ये मेरे पिता है। अब माता को तो उखाड़ के फेंक दिया था, अब पिता को बादशाह उखाड़ दे क्या देखेंगे? और उसका तर्क बराबर था, ये तुम्हारे पिता है, चलो तुम्हारे पिता को माता के पास फेंक देते हैं। बादशाह अकबर ने वो केवच के वृक्ष को पकड़ा, उखाड़ा तो खुजली हो गई। अरे 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 अरे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अकबर चिल्ला रहे थे, बीरबल कुछ उपाय करो, ये क्या हुआ, ये तो मुझे बताओ। बीरबल ने कहा, बादशाह हुजूर, आपने मेरी माँ को तकलीफ दी, इसलिए पिता को गुस्सा आया और पिता ने आपको ऐसी हालत कर दी। तुरंत मेरे पिता से माफ़ी मांगो, तब तक मैं आपका इलाज करता हूँ। तो कहने का मतलब है, ये खुजली मिटने वाली नहीं है, कुसंग से और बढ़ने वाली है, क्योंकि ये मन बंदर के जैसा है। राम चरण सुख नाल है, खाज कर्म फल खाए। खाज क्या? फिर कर्म का फल। तो कर्म फल की खाज लगने वाली है, इसलिए सत्संग करो। सत्संग संगत बिन तिरियो नहीं, संगत के बिना हमारा उद्धार नहीं। एक गांव में एक साधु जी आए और अच्छी सी सत्संग सुनाई, और सत्संग सुनाने के बाद गांव से दूर एक पेड़ था, घना, बहुत उसके पत्ते थे, छाएं भी बहुत अच्छी थी। दोपहर का समय था और संत ने कहा, आज मैं जाके उस पेड़ के नीचे लेटता हूँ, आराम करता हूँ। लोगों ने कहा, वहाँ मत जाओ, वहाँ बहुत बड़ा जहरीला सर्प है और वो आए दिन वहाँ जाने वाले को काटता है। कितने को उसने आज तक काटा, कई मर गए। संत ने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं। और जाके वहाँ लेट गए तो सर्प आ गया फुफकारते हुए। संत ने कहा कि भाई, तुम्हारे कर्म के कारण तुम सर्प के योनि में आए हो। सर्प के योनि में कौन जाता है? जो अति धन का लोभ रहे, वो सर्प की योनि में जाता है। धन के लोभी मत बनो, क्योंकि वो कहते हैं कि सर्प धन की रक्षा करता है। वो अपने कमाए हुआ धन की रक्षा करने के लिए सर्प बन के आता है। अब ये फुफकारने लगा तो संत ने उसे कहा कि भाई, क्यों तुम ये बुरे काम करते हो? बुरे काम करने के फलस्वरूप तुम्हें सर्प योनि में जाना पड़ा और तुम भी और वही काम कर रहे हो। अब संतों की सत्संग से सर्प सुधर गया। सर्प ने कहा, गुरु महाराज आज्ञा करिए, आज से मैंने आपका शरणा ले लिया है, आप कहो। तो उसने कहा, किसी को पीड़ा मत दो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को काटो मत।
अब संत का कुछ पल का संग करने से सांप ने अपना काटना छोड़ दिया, क्रोध करना छोड़ दिया। अब जाके गांव में कहा कि अब जाओ, अब सर्प तुम्हें कुछ नहीं करेगा, न किसी को काटेगा, अब चिंता मत करो, सर्प मेरा शिष्य बन गया है, उसने मेरी बात मान ली है। अब लोग गए, देखा तो सर्प अब हिल नहीं रहा है, वहीं बैठा है। अब किसी ने उसकी पूंछ को पकड़ा तो सर्प शांत। लोगों ने कहा सचमुच ये सुधर गया है। अब कोई उसको पत्थर मार रहे है, सर्प शांत। ऐसा होता है। किसी ने नजदीक से मारा, वो वैसे ही बैठा था, क्योंकि गुरु ने जैसे कहा वो मान रहा था। अब कुछ बच्चे ने उसकी पूंछ पकड़ ली, ऐसे ही हिला दिया, उल्टा लटक गया, भाई ये सर्प कुछ नहीं कर रहा। अब लोगों ने मान लिया कि ये सर्प अब अच्छा हो गया है। अब उसको खेल रहे, हिला रहे, और वो बेचारा सब सह रहा है। अब 2 दिन में उसकी हालत बड़ी खराब हो गई। 2 दिन के बाद वो संत जी महाराज आए वहीं, तो वो मरना सन्ना अवस्था में पड़ा था। उसने कहा भाई क्या हुआ, क्या कहीं कुसंग तुमने किया? वो कहा कुसंग तो नहीं किया, ये सत्संग का परिणाम है, ये तुम्हारी सत्संग के वजह से मेरी हालत हुई है। तुमने कहा कि किसी को काटना नहीं, मैंने काटना छोड़ दिया। अरे संत ने कहा मैंने तुम्हें कहा काटना नहीं है, तुमको फुफकारना तो चाहिए था। आत्मरक्षा के लिए तुमने फुफकारना ही बंद कर दिया, तो लोग तो तुम्हारा फायदा लेंगे ही लेंगे। तो इसलिए संत का स्वभाव है कि दूसरों को पीड़ा न पहुंचे, मगर कम से कम दूसरे भी कोई उन्हें पीड़ा न दे, ये भी तो उसकी जिम्मेदारी है। महाराज कहते हैं हे राजा भजन भेद सत होई, ग्रह अर भन सत नहीं कोई। भजन भेद का सुनई दकारा, ग्रह त्याग दो ना सुन्यारा। सत क्या है? सत है भजन, सत है भजन का भेद। हम कहते हैं कि गृहस्थी होना बहुत अच्छा है, गृहस्थी संत चाहिए। महाराज कहते हैं कि हे राजा भजन भेद सत आवई, भजन का भेद चाहिए, भजन सत है। और त्याग और ग्रह, ग्रह और वन सत नहीं हुई। अब तुम गृहस्थी में रहो या तुम जंगल में रहो, अब तुम गृहस्थी में हो और तुम्हारे पास भेद नहीं, या तुम त्याग लिया और तुम्हारे पास भजन का भेद नहीं है, तो तुम्हारा त्याग भी बेकार गया। ग्रह और वन सत नहीं हुई, और भजन भेद का सुन ईदकारा, ग्रह त्याग दो न्या सुन्यारा। सत है भजन, सत है भजन का भेद। चाहे आप गृहस्थी में रहो, चाहे गृहस्थी से अलग हो। विश्वामित्र बन को जोगी, वाष्ट मुनि ग्रह संजोगी। आदि तपस्या गुरु को दीनी, एक पलक सतसंगत लीनी। महाराज यहाँ विश्वामित्र जी और उनके गुरु वशिष्ठ जी महाराज का प्रमाण बता रहे हैं। प्रमाण इसलिए बता रहे हैं कि एक पल के सत्संग का क्या महत्व है। मृत्यु होती है एक पल में, मोक्ष होता है एक पल में। एक पल में मोक्ष होता है, तो ये बार बार रात भर यहाँ भजन किए, ये क्या है फिर?
वो एक पल लाने के लिए ये तैयारी है, वो पल लाने के लिए ये तैयारी है। ना जाने वो पल कब आए, वो आज आ सकता है, इस जन्म में आ सकता है, अगले जन्म में आ सकता है। मोक्ष होगा एक ही पल में, मगर वो पल आने के लिए ये जीवन भी व्यतीत हो सकता है। गिलास में जब पानी डालते हैं, आधा गिलास है तो बाहर पानी नहीं छलकता, और हम जैसे जैसे उसमें पानी डालते हैं तब भी गिलास से बाहर पानी नहीं छलकता। जब पूरा भर जाता है तब एक बूंद भी उसमें नहीं समाती, पानी बाहर छलक जाता है। तो इसलिए ये सत्संग और ये भजन हमको पूरा भरने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। एक ही पल में हम मोक्ष में जाएंगे, मगर हम भर रहे हैं। भर रहे का मतलब क्या? भीतर से खाली हो रहे हैं। भीतर में जो कूड़ कचरा भरा था, काम क्रोध लोभ भरा है, ये सब भजन से हम खाली कर रहे हैं। एक किराना दुकानदार था और उसने दुकान में सारी वस्तुएं अलग अलग डिब्बे में डाल रखी थी, और किस डिब्बे में क्या रखा है इसलिए वहाँ डिब्बे में नाम लिखा था। ये शक्कर, इसमें काजू, इसमें और भी कोई चीज़। तो ऐसे सैकड़ों डिब्बे थे और सैकड़ों प्रकार की वस्तु उन डिब्बों में थी और सबके ऊपर नाम लिखा था। ग्राहक आया, ग्राहक ने देखा आपने दुकान की व्यवस्था बड़ी बढ़िया तरीके से करी है, सब डिब्बे में नाम लिखा है वस्तु का। देखते देखते उसकी नज़र एक डिब्बे पर पड़ी जिस डिब्बे पे लिखा था राम। अब उसने कहा क्या तुम्हारे दुकान में राम मिलता है? अब दुकानदार ने कहा नहीं भाई, वो डिब्बा खाली है और जो डिब्बा खाली है उसको हम राम लिख देते हैं। ग्राहक बड़ा होशियार था, ग्राहक समझ गया इशारा। खाली घर में ही राम रहता है, ये अगर भरा हुआ है तो इसमें राम जी नहीं मिलेंगे। राम जी है मगर खाली करना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जब तक हम हटते नहीं हमसे तब तक परमात्मा मिलते नहीं। तो खाली में परमात्मा है, खाली हो, आप खाली बनो। और भजन से हम दिन ब दिन खाली बन रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने 12 साल की साधना करी। 12 साल की साधना करने के बाद जब नगर में आए तो लोगों ने पूछा, भगवान आपने 12 साल में साधना करके क्या पाया? भगवान बुद्ध कहने लगे, पाया तो कुछ नहीं, पाया कुछ नहीं। इतनी ऊंची साधना करने के बाद हमको तो लगा तो आपने बहुत कुछ पाया होगा, मगर आप कहते हो पाया कुछ नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा, सचमुच मैंने पाया कुछ नहीं है, मैंने खोया है, खोया ही खोया है। भगवान हम समझ नहीं रहे। अरे भाई मैं कह तो रहा हूँ मैंने पाया कुछ नहीं है, मैंने खोया है। भी क्या खोया है वो तो बताओ। अब जब पाया कुछ नहीं है तो खोया क्या है ये बताओ। तो मैंने काम खोया, मैंने क्रोध खोया, मैंने लोभ खोया, मैंने मोह खोया, मैंने अहंकार खोया। आइए, तो मतलब हमको खोना है, पाना नहीं है। पाना इसलिए नहीं है, वो मिला हुआ ही है। ऐसा कोई भी पल नहीं है जो राम जी हमारे साथ नहीं है। वो सबके साथ है। वो अच्छे कर्म करने वाले के साथ है और बुरे कर्म करने वाले के भी साथ है। फिर आप कहोगे ऐसा कैसा राम जी, ऐसा कैसा परमात्मा? अच्छे करने वाले के साथ है, ये बात तो हम मानते हैं, मगर बुरे के साथ रहते हुए भी वो बुरे को टोकता नहीं।
बुरे को रोकता नहीं। कर्म करने के लिए जब वो प्रेरित होता है तो रोकना चाहिए था। राम जी रुकवाने की कोशिश करते हैं, मगर हम माने तब ना। कोई भी बुरा काम करने से पहले आपके अंदर से अंतरात्मा की आवाज आती है। आपने अगर सुना तो ठीक, नहीं सुना तो फिर तो कर्म हो ही जाते हैं। तो राम जी कैसे है, साक्षी है, वो सब देख रहे हैं। ये जगत है दृश्य और वो है दृष्टा। दृष्टा दृश्य को देख रहा है, दृष्टा दृष्टा को नहीं देख सकता, इसलिए वो दिखते नहीं, क्योंकि वो देख रहे हैं, वो देखने वाला दिखता नहीं। साक्षी भाव रहने से वो किसी को कहते नहीं है। जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अच्छा करो, बुरा करो, पाप करो, पुण्य करो, आपके हाथ में है। तेरी तेरे हाथ समझकर पकड़े आई, क्योंकि परमात्मा को मालूम है जो ये कर रहा है भरना तो इसी को पड़ेगा। करणी जीवा हाथ दी, फल करणी के माय। इन कारण सुख राम कहे, सुख दुख भुगते आय, सुख दुख भुगते आय। करणी जीवा हाथ दी, जीव के हाथ में करनी है। जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, मगर भुगतने के लिए वो परतंत्र है। हंस हंस किया न छूटे, रोया किया कभी अड़ा हाथा। और घड़ी घड़ी दम दम का लेका, वो चित्रगुप्त का। कर्म तो यहाँ हंस हंस के कर लेता है, मगर वहाँ रोने से भी नहीं छूटेगा और भुगतना पड़ता है। इसलिए हम सुखी भी है तो हमारे कर्म के कारण, हम दुखी भी है तो हमारे कर्म के कारण। एक 15-16 साल का लड़का फकीर बन के भिक्षा मांग रहा था, और भिक्षा मांगते मांगते आ रहा था। दरवाजे से एक सुंदर स्त्री निकली और उसने कहा, बाबा जी आप मेरे द्वार पे आइए। अब वो फकीर ने कहा, बहन जी घूमते घूमते मैं आपके द्वार तक आऊँगा, चिंता मत करो। और घूमते घूमते वो फकीर वहाँ उस बाई के द्वार पर आया। अब बाई ने पूछा कि भाई इतने कम उम्र में आप फकीर कैसे बने? फकीर ने कहा, क्या पता मौत कब आ जाए, मौत का कोई भरोसा थोड़ी है, इसलिए मैंने कम उम्र में फकीर बन गया, परमात्मा की भक्ति करने लगा। फिर फकीर ने पूछा, आपके घर में कौन कौन है माता जी? आपके ससुर? तो उसने कहा, ससुर अभी पैदा ही नहीं हुआ, ससुर का जन्म ही नहीं हुआ। आपकी सास? मेरी सास 2 बरस की है। और आपके पतिदेव? मेरे पतिदेव 12 बरस के हैं। अब ये फकीर और उस बाई में ऐसी वार्ता चल रही थी, और सास घर पे नहीं थी, और कुछ भाइयों ने सुना, और कोई भी विशेष बात भाइयों के कान पे पड़ गई तो वो बिना कहे रह नहीं सकती। मालूम हो जाता, बाइया चुप नहीं बैठ सकती। नहीं बैठ। बादशाह अकबर ने दरबारियों को कहा था कि कोई ऐसी बात बताओ कि मुझे झूठ लगे।
अब सबने अपने अपने तरफ से झूठ परोसा, बादशाह कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये तो झूठ नहीं हो सकती, ये तो बात हो सकती है। सबने कहा और सबकी बात को बादशाह ने हटा दिया, ये हो सकता है। अब फिर आया अकबर का, बीरबल का नंबर। बीरबल ने कहा बादशाह जी ऐसा हुआ, मैं अभी रास्ते से आ रहा था और एक पेड़ के नीचे दो बाइयाँ बैठी थी और दोनों चुप थी, दोनों। बादशाह कहने लगा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये झूठ है, दो इनाम। दो भाई मिलने के बाद बात न करे, ऐसा असंभव है। असंभव है। अब उसको तो क्या, उसको कहना था इनाम जीतना था, इनाम जीत लिया। तो ये बाइया आई, सास के कान भरने लगी। आपके बहू वो फकीर को कह रही है कि ससुर का जन्म ही नहीं हुआ। अब ससुर का जन्म नहीं हुआ तो ये कैसे आपकी बहू बनी, आपका बेटा कैसा पैदा हुआ। और आपके बारे में कहती है कि मेरी सास 2 ही बरस की है, क्या आप 2 बरस की हो। और पति के लिए कहती है कि पति 12 बरस का है। अब सास चिल्लाने लगी, गांव के मुखिया के पास गई, मेरी बहू और ये फकीर को समझाओ, न जाने ये क्या क्या बात कर रहे हैं। बुलाया पंचायत में फकीर को, बहू को, और पूछा फकीर क्यों आए भाई तुम। तो फकीर ने कहा माता जी ने मुझे कहा कि मेरे द्वार पे आओ भिक्षा के लिए, तो मैं गया भिक्षा के लिए। तो भिक्षा मांग के निकल जाना था, गपशप करने की क्या आवश्यकता थी। तो फकीर कहने लगा बात उन्होंने ही छेड़ी, उन्होंने पूछा कि 15 बरस की उम्र में भक्ति क्यों कर रहे। तो मैंने कहा कि जीवन का भरोसा नहीं। फिर तुमने क्या पूछा, तो मैंने परिवार में कौन कौन है पूछा। तो बहू ने क्या जवाब दिया, उसको ही पूछो। बहू ने कहा मैंने कहा कि मेरा ससुरे का जन्म ही नहीं हुआ। क्या ये झूठ नहीं क्या। और सास के बारे में क्या कहा, तो मेरी सास 2 ही बरस की है। ये 50 साल की बूढ़ी माता, ये तुम्हारी 2 बरस की तुमको दिख रही है। और पति के बारे में पूछने पर तुमने कहा पति 12 साल के है। क्या तुम्हारे पति 12 साल के हैं तो बिना ससुर के कैसे हुए, हमको जवाब दो इसका। तो बहू ने कहा शांत रहिए मुखिया जी, मैं सबको बताती हूँ। ऐसा है कि यह है ज्ञान की बातें, ये आपके समझ में नहीं आएगी। और फकीर और मेरी ये ज्ञान की बातें चल रही थी, हम दोनों इस बात को समझते हैं। ससुर का जन्म नहीं, इसका मतलब अभी उन्होंने भक्ति धारण नहीं करी है, गुरु नहीं बनाया है। हमारा जन्म 2 बार होता है। एक बार हमारा जन्म हुआ हमारे माता पिता से, और एक बार जन्म होता है सदगुरु के शरण में जाने पे। हम सब सदगुरु के पेट से पैदा हुए हैं। संत हमारे मात पिता है, कहे ज्ञान सब गात। राम राम कहे ज्ञान सब गात। के सुख देव जी चरनारो चेरो, के सुख देव जी चरनारो चेरो। प्रभु जी तारे माने आज, प्रभु जी तारे माने आज। वारी वारी आया हो हंसा का, वारी वारी आया हो हंसा का। संत बड़ा जी महाराज, संत बड़ा जी महाराज। वारी वारी आया हो हंसा का। दरिया सदगुरु भेटिया तादिन जन्म सनाथ।
तब तक कैसे थे हम? अनाथ थे। अनाथ किसको कहते हैं? जिसको माता पिता नहीं है उसको हम अनाथ कहते हैं। अब हम अनाथ ही तो थे, कहने को हमारे शरीर के माता पिता जरूर थे। सदगुरु मिलने पर वास्तव में हमारा जन्म हुआ। परिवर्तन हो गया। दरिया सदगुरु भेटिया ता दिन जन्म सनात, और श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ। कान में राम नाम का मंत्र दिया और हमारे मस्तक पर हाथ रखा। उस दिन हमें माता पिता मिले, उस दिन हम सनात हो गए। तो बहू कहने लगी 2 बरस हो गए मेरी सास को भक्ति में आने के लिए, गुरु धारण करने के लिए। तो उनका जन्म 2 ही तो बरस का हुआ और मेरे पति 12 साल पहले ही गुरु के शरण में आ गए। तो इसलिए मैंने कहा मेरे पति 12 साल के हैं, सास 2 साल की है और ससुर का जन्म ही नहीं हुआ, तो इसमें मैंने क्या गलत कहा? अब मुखिया ने कहा बात तो बहुत तुम्हारी सच प्रतीत होती है, अब हम समझ नहीं पाए, हमें माफ करिए। तो ये